नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक हनुमान जी के भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधु बाबा थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे। इसलिए रोज सुबह जल्दी उठकर उनको स्नान कराने से लेकर भोग, आरती और रात्रि शयन तक सारी सेवा बहुत तन मन लगाकर किया करते थे। उनका एक नियम था कि वे तीनों संध्या में सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है, मंदिर में भंडारा होने के कारण वे कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो गए और सुंदरकांड का नियम नहीं कर पाए। तब बाबा जी ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर लिया। पाठ के कारण मंदिर के कपाट को भी देर से बंद किया गया था। वहीं थोड़ी दूर ही 3 चोर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मंदिर में आज भंडारा था और मंदिर भी आज देरी से बंद हुआ है। जरूर खूब चढ़ावा आया होगा। आज रात हम लोग इसको चुरा लेंगे। बाबा जी मंदिर के पास ही बनी अपनी कुटिया में सोने के लिए चले गए। आधी रात के बाद तीनों चोर ताला तोड़ मंदिर में घुस गए। वहां उन्होंने मंदिर के दान पात्र में पड़े 800-900 रुपए निकाल लिए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी का छत्र मुकुट चांदी का है और बहुत मजबूती से लगाया हुआ है। उन चोरों ने बड़ी मेहनत मशक्कत कर उसे भी उतार लिया। अब चोरों ने देखा कि इतना बड़ा भंडारा मंदिर में हुआ था, पर उस हिसाब से माल कुछ नहीं मिला। इसका मतलब जरूर उस साधु बाबा ने अपने पास बहुत कुछ छुपा रखा है। वे उस साधु बाबा की कुटिया के पास गए और दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुलने पर चोरों ने बाबा जी से पूछा कि मंदिर का माल कहाँ छुपा रखा है। साधु बाबा जी ने कहा, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, जो था वो सब भंडारे में ही अन्य महात्माओं को बांट दिया है। वास्तव में वे साधु सत्य ही कह रहे थे। आज भी साधु महात्माओं, संत समाज में ये प्रथा देखी जा सकती है कि जहाँ केवल जरूरत भर का रखकर बाकी रुपए, सामान आदि अन्य महात्माओं, जरूरतमंद लोगों को भंडारा आदि करके बांट दिया जाता है। लेकिन चोरों को बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ली, लेकिन उनको वहां कुछ भी ले जाने लायक नहीं मिला। उन चोरों ने ये सोचा कि शायद मंदिर में ही कहीं माल छिपा रखा है। वे साधु बाबा को लेकर वापस मंदिर में आ गए। उन चोरों का जो सबसे बड़ा चोर मुख्य था, वह बाबा जी को गाली गलौज कर डराने धमकाने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ और मूर्ति से एक आवाज आई, बाबा जी सत्य बोल रहे हैं, उनके पास कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। इतना सुनते ही चोर घबरा गए कि ये आवाज कहाँ से आई। चोर मूर्ति के चारों ओर खोजने लगे। किसी के न मिलने पर चोरों के मुखिया ने जोर से कहा कि कौन बोल रहा है। तभी मूर्ति से दोबारा आवाज आई कि जिसका मुकुट और छत्र उतार रखा है वही बोल रहा है। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने एक जोरदार तमाचा चोरों के मुखिया के गाल पर दे मारा और वो मुखिया चोर बेहोश होकर दूर जमीन पर गिर पड़ा। इस चमत्कार को देखकर साधु बाबा जी की आंखें छलक पड़ती हैं और अहोभाव से भरकर वे मूर्ति के सामने दंडवत हो जाते हैं। उधर बाकी 2 चोर बुरी तरह से डर जाते हैं कि अब कहीं उन्हें भी थप्पड़ न पड़ जाए। इसलिए पहले ही हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए आपको नहीं मानते थे, इसलिए गलती हो गई। छत्र और मुकुट उतारते समय ही आप बोल देते तो हम लोग उसी समय आपकी शक्ति को मान गए होते। उन चोरों ने जल्दी से मुकुट हनुमान जी को पहना दिया और छत्र भी वापस बांध दिया। दान पेटी से निकाले गए सारे रुपए के हिसाब किताब के साथ साथ ही अपने पास के 2500 रुपए और मिलाकर वापस दान पेटी में डाल दिए और आगे साधु बाबा जी और हनुमान जी को प्रणाम कर और अपने बेहोश पड़े साथी को उठाकर भाग निकले। इधर अहोभाव से भरे साधु बाबा जी अपनी भक्ति की शक्ति को देखकर धन्य महसूस कर रहे थे। बाद में इस चमत्कार को लेकर मंदिर में कोई भीड़ भाड़, राजनीति, तमाशा आदि न हो, इसलिए बाबा जी ने इस घटना के विषय में कुछ गिने चुने महात्माओं तक ही बात को सीमित रख दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।